हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने डेली करंट अफेयर्स का एमसीक्यू लेके आया हूँ। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, ये जो करंट अफेयर्स है इंडिया वर्ल्ड के साथ साथ कह सकते हैं स्पेशल रेफरेंस टू आसाम, क्योंकि आसाम का एग्जाम है तो आसाम से क्वेश्चन आएगा। सो इसके रिगार्डिंग मैंने ये क्वेश्चन रखा, तो इसका रेफरेंस लिया मैंने आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर से। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और देखो, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 का। सो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका जो स्क्रीनशॉट है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653। और अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि और ज़्यादा टाइम नहीं है, अगस्त महीने में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। सो आप लोग ज्वाइन कर लो क्लास। और साथ ही साथ देखो, दो बैचेस चल रहा है आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 का भी। सो उस पर भी ज्वाइन कर सकते हो। सेम प्रोसेस है, अलग अलग फीस देना पड़ेगा हर दोनों मतलब कह सकते हो कोर्स को करने के लिए 200 मतलब मंथली फीस एडवांस देना पड़ता है। और देखो, आज से टेस्ट शुरू हो रहा है। और देखो, आज टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा फॉर बीएड एंट्रेंस आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर 2024 के लिए। और कह सकते हैं फुल स्केल टेस्ट होगा आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए। सो ज्वाइन कर सकते हो दोनों। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। व्हिच वाज द फर्स्ट मूवी असमिस मूवी? सो कौन सा फर्स्ट असमिस मूवी है? ऑप्शन सर इंदु मालती, ऑप्शन बी जयमती, या ऑप्शन सी थोड़ास हस्बैंड, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो कौन सा राइट आंसर होगा चारों ऑप्शन में से? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये भी कह सकते हैं न्यूज़ पे था, आर्टिकल पे था, असम ट्रिब्यून का सोर्स से मैंने ये लिया है। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी जयमती। सो जयमती मतलब किसका मतलब निदर्शन पे बना था, या कह सकते हु वाज द बिहाइंड दिस मूवी? सो राइट आंसर होगा देखो रूप कुमार ज्योति प्रसाद अग्रवाल। ये भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। चंदन श्रीनगर फेस्टिवल which will be held in Guwahati is associated with which Hindu god? जो चंदन श्रीनगर फेस्टिवल ये मतलब गुवाहाटी में मतलब कह सकते हैं अभी रिसेंटली हेल्ड होगा। सो इसके लिए मतलब कह सकते हैं मतलब जोड़ो शोर से मतलब तैयारी चल रहा है। और देखो, ये कौन से हिंदू गॉड से मतलब रिलेटेड है ये जो फेस्टिवल या पूजा होगा? ऑप्शन सर श्री कृष्ण, शिवा, या गणेशा, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 3। Where will the 46th जो एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग बी हेल्ड? कहाँ पे 46 एंटार्क्टिक जो ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग हेल्ड होगा? ऑप्शन सर मुंबई, कोची, या चेन्नई, या अहमदाबाद। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी कोची। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग। और इसका पीडीएफ मैं कह सकता हूँ प्रोवाइड कर दूंगा मेरे जो ऑफिशियल ग्रुप में है, तो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी। देखो 46 जो एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग यानी ATCM एंड द 26 मीटिंग ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी विल बी हेल्ड इन कोची। ये याद रखना 20 से लेके 30 मई तक, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस मीटिंग इंडिया विल फॉर्मली जो अनाउंस करेगा द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिका। इसमें मतलब कह सकती है न्यू रिसर्च स्टेशन वो अनाउंस करेगा अभी, मतलब कह सकती है इसी दौरान। तो देखो प्रीवियसली इंडिया के पास अभी कितना है? देखो इंडिया हैज़ एक्टिव रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका पे मैत्री और भारती, ये भी लिख लो आप लोग। और इसका तो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ज्वाइन कर लो क्लास। क्वेश्चन नंबर 4। नूरुद्दीन अहमद ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? जो नूरुद्दीन अहमद ट्रॉफी ये कह सकते हैं कौन से स्पोर्ट के साथ इसका एसोसिएशन है, या कौन से स्पोर्ट का मतलब कह सकते हैं ये ट्रॉफी रहता है? ऑप्शन सर फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, या वॉलीबॉल। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 5। द 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन। सो 2024 समर ओलंपिक गेम ये कहाँ पे हेल्ड होगा? ऑप्शन सर कतर, पेरिस, टोक्यो, या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी पेरिस, फ्रांस। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6। इंडिया हैज़ रिसेंटली विड्रॉन इट्स मिलिट्री पर्सनल फ्रॉम व्हिच कंट्री? सो इंडिया ने मतलब कह सकते हैं अभी रिसेंटली विड्रॉ कर लिया अपना मिलिट्री पर्सनल। सो उसको रिप्लेस किया जाएगा सिविलियन से। सो देखो ये कौन से कंट्री से अभी रिसेंटली विड्रॉ किया गया? ऑप्शन सर मालदीव्स, नेपाल, या बांग्लादेश, या कह सकते हैं ईरान। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी मालदीव्स। ये याद रखना। और मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है। क्वेश्चन नंबर 7। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी बाई हुम, या कह सकते ऑफ हुम? सो ऑप्शन सर रस्किन बॉन्ड, हेलन केलर, या महात्मा गांधी, या नन ऑफ द अबव।
द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ हेलन केलर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और इसको किसने मतलब कह सकते हैं ट्रांसलेट किया, ये भी याद रखना। ये एसामीज पे ट्रांसलेशन हुआ अभी। देखो एसामीज ट्रांसलेशन ऑफ हेलन केलर्स जो ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इज पब्लिश रिसेंटली। द ट्रांसलेशन वर्क वॉज डन बाई निशा देवी, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC कम्स अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये मतलब हर देश का मतलब सेम कानून हो हर देश के नागरिक के लिए। सो ये कौन से आर्टिकल पे ये मेंशन है, आर्टिकल 38, 40 या आर्टिकल 44 या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया गॉट द प्रेस्टिजियस टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द एशिया अवार्ड 2024 फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन है एनवायरमेंटल लीडरशिप। इसको मैंने बोल्ड करके रखा, इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए। कह सकते कौन से यूनिवर्सिटी को फ्रॉम इंडिया देखो जिसको द अवार्ड मिला यानी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2024। ऑप्शन सर अमृता यूनिवर्सिटी यानी अमृता विश्व विद्यापीठम या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या ऑप्शन सी असम यूनिवर्सिटी या ऑप्शन डी JNU। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी अमृता विश्व विद्यापीठम, ये याद रखना है। इसमें मतलब कह सकते हैं साइंटिफिकली जो रिसर्च किया या कह सकते हैं स्टूडेंट को ये फर्स्ट ऐसा यूनिवर्सिटी हुआ जो स्टूडेंट मतलब कह सकते हैं रिसर्च करने के लिए अपने यूनिवर्सिटी से या लैब से मतलब बाहर निकल के रूरल विलेज पे जाएंगे और कह सकते हैं वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी उसका रीच उधर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए इसको मतलब कह सकते हैं द प्रेस्टिजियस कह सकते हैं जो अवार्ड है टाइम्स हायर एजुकेशन जो द एशिया अवार्ड 2024 फॉर एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए मिला। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट असमीज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन फर्स्ट कह सकते हैं असमीज जज जो सुप्रीम कोर्ट के थे, या सॉरी असमीज नहीं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो असम पढ़ते पढ़ते हम लोग असमीज जज बोल रहे। सो देखो हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन सर इंदिरा बनर्जी, ज्ञान सुधा मिश्रा, इंदु मल्होत्रा या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा देखो एम फातिमा बीबी वाज एन इंडियन जज। ये फर्स्ट मतलब कह सकते हैं जो वीमेन जज थे सुप्रीम कोर्ट के। कब थे देखो, कब मतलब उसको मतलब उनको मतलब कह सकते अपॉइंट किया गया एपेक्स कोर्ट पे 1989, ये भी याद रखना। और जो मैंने स्लिप ऑफ टंग बोला था असमीज जज वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। फर्स्ट असमीज जज सॉरी असमीज जो कह सकते पर्सन जो जज बने सुप्रीम कोर्ट का उनका नाम बता दीजिए। और कह सकते हैं फर्स्ट जो चीफ जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट का फ्रॉम असम वो भी आप लोग बता देना। सो थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।